राधे राधे दोस्तों, श्रेया की रसोई में आपका स्वागत है। आज श्रेया की रसोई में बन रही जूसी रसीली रस भरी जलेबी। कोई बिगनर भी होगा ना तो ये जलेबी आसानी से बना लेगा। और ये जलेबी हम दूध के पैकेट से बनाएंगे और घर के कुछ बेसिक सामान से बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं जूसी रसीली जलेबी। जलेबी बनाने से पहले हम उसकी चाशनी बना लेते हैं। तो हमने एक बाउल ले लिया है। बाउल में मैंने 1.5 कप डाली है शक्कर और 1.5 कप मैंने ही डाला है पानी। कोई 1 कप कटोरी आप मेजरमेंट के लिए रख सकते हैं, उसी से आप सारा मेजरमेंट करें। तो इस तरह शक्कर में पानी हम डालने के बाद इसको गैस में चढ़ाकर चिपचिपी सी चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। चाशनी हमको 1 तार 2 तार नहीं बनानी है, हमको हल्की चिपचिपी चाशनी बनानी है। तभी तो हमारी जलेबियों के अंदर एकदम जूसी रस भरी बनकर तैयार होगी। तो इस तरह हमने चेक किया, अभी थोड़ी चिपचिपी कम है क्योंकि शक्कर बस घुली है। 2 मिनट इसको हम पकाएंगे। 2 मिनट पकने के बाद इसमें हम डाल देंगे 1/4 टेबल स्पून इलायची पाउडर। इलायची पाउडर पूरी तरह ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं तो आप ज़रूर डालें, इससे जलेबी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। हलवाई इलायची पाउडर नहीं डालते हैं। गैस की फ्लेम हमने बंद कर दी है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 पिंच रेड फूड कलर। आपके यहाँ ऑरेंज फूड कलर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे, नहीं तो चाशनी हमारी बहुत अधिक पक जाएगी। इस तरह देखिए चलाते हुए हमने कलर को अच्छे से मिक्स कर लिया। ऊपर जब आप चम्मच ले जाएंगे ना, जो सबसे लास्ट बूंद होगी ना वो थोड़ा देर से गिरेगी, तो मतलब आपकी चाशनी एकदम परफेक्ट है। ये दूसरा तरीका है चाशनी को चेक करने का। चाशनी को हम ढक कर रख देंगे जिससे वो ठंडी बिल्कुल ना हो। अब हमने एक बाउल लिया है, उसमें 1 कप ले लेंगे मैदा। आप मैदे के बजाय गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, आधा मैदा आधा गेहूं का आटा कर सकते हैं। अब इसमें हमने डाल दिया 1 पिंच नमक और 1 पिंच बेकिंग सोडा। बहुत अधिक नहीं डालना है, नमक मीठे को इन्हेंस करता है इसलिए नमक डाला जाता है, क्योंकि मीठी चीज़ में हल्का नमक होता है तो मीठे को इन्हेंस करता है। 2 टेबल स्पून हमने डाल दिया है अरारोट। और सारी चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। जिस कप से हमने मैदा नापा उसी कप से मैंने 1 कप पानी लिया। अगर आवश्यकता लगी तो मैं पानी डालूंगी और पानी में थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। और एकदम स्मूथ गाढ़ा बैटर हमको तैयार करना है। बहुत पतला नहीं रखना है, बहुत गाढ़ा नहीं रखना है। तो इस तरह स्पून से मिक्स करते हुए हम एकदम स्मूथ बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे, जिससे इसमें कोई लम्स गुठलियाँ बिल्कुल ना रहें। तो इस तरह मिक्स करेंगे। देखिए कितनी आसानी से हमने बैटर को मिक्स कर लिया है। खमीर बनाने के लिए इसमें मैंने बेकिंग सोडा डाला है, इनो का प्रयोग नहीं किया। अगर आप इनो डालना चाहें तो 1/2 टेबल स्पून इनो भी प्रयोग कर सकते हैं। और जितनी जलेबी बनाना हो ना उतना बैटर आप ले सकते हैं, बैटर की मात्रा आप बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरह देखिए कितना स्मूथ बैटर हमारा बनकर तैयार हुआ है, मीडियम कंसिस्टेंसी का, ना बहुत पतला है ना बहुत गाढ़ा है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं 1 टेबल स्पून वाइट विनेगर, क्योंकि जलेबियों को या मीठे सोडे को रिएक्ट करने के लिए कोई खट्टी चीज़ की आवश्यकता होती है, तो हमने वाइट विनेगर का प्रयोग किया है। दही का प्रयोग हमने बिल्कुल नहीं किया है। और देखिए वाइट विनेगर मिलाने के बाद हमारा बैटर कितनी जल्दी एक्टिव हो चुका है। और ये बैटर हमारा एकदम परफेक्ट है, ना बहुत गाढ़ा है ना बहुत पतला है। इस कंसिस्टेंसी का हमको बैटर चाहिए। कप से नापेंगे तो 1 से 2 टेबल स्पून पानी बच गया है, बाकी पानी लग गया है। आप इस तरह की बोतल से भी बना सकते हैं, या दूध की पन्नी जो आपके यहाँ थैली आती है उसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए, उसमें बना लीजिए। तो मैं आज ये जलेबी दूध के पन्नी से बना रही हूँ। तो इसको अब हम रखते हैं, एक गिलास में हम पन्नी को लगा देंगे, उसमें बैटर भरकर हम इसमें छोटा सा कट लगा लेंगे। कट आप जलेबी के साइज़ के अनुसार लगाएं, क्योंकि ये जलेबी हमारी फूलेगी। तो इस तरह से हमने गिलास में लगा के बैटर को भर लिया। बैटर बहुत अधिक गाढ़ा पतला नहीं होना चाहिए। उधर गैस पे मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें मैंने देसी घी डाला है। ये जलेबियाँ मैं देसी घी में बना रही हूँ, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हमने रबर बैंड से पैक कर दिया है और बैटर बाहर हम बिल्कुल भी
ना आए। तो इस तरह से देखिए रबर बैंड से हमने इसको अच्छे से कवर कर लिया और छोटा सा कट लगा दिया है। हम कोई हलवाई नहीं है जो हम परफेक्ट शेप की जलेबियाँ बना लेंगे। तो इस तरह से कट लगाने के बाद अपने घी को चेक कर लेते हैं। घी हमारा गर्म हो चुका था तो इसमें हमने जलेबियाँ डाली। हलवाई नहीं है, परफेक्ट शेप की जलेबियाँ आएंगी। एक बार दो बार बिगड़ेगी, उसके बाद ये बढ़िया परफेक्ट शेप की बनकर तैयार होगी। देखिए एक दो बिगड़ी, उसके बाद कितनी बढ़िया शेप में ये जलेबियाँ बनकर तैयार हो रही है। तो इस तरह से हमको जब भी जलेबी बनानी है तो हमको छिछले तले की कढ़ाई या पैन लेना है, उसमें घी या तेल डालना है, तभी आपकी जलेबियाँ परफेक्ट शेप की बनती है। और देखिए अब बनने लगी नहीं, कितनी आसानी से परफेक्ट शेप की हमारी जलेबियाँ, थोड़ी फूली फूली भी हमारी ये जलेबियाँ बनकर तैयार हो रही हैं। और इसको उलटते पुलटते हमने दोनों साइड से हल्का गोल्डन ब्राउन किया। जलेबियों का कलर आप अपने अनुसार डार्क लाइट कर सकते हैं। तो इस तरह पलटते हुए हमने इनको घी में पका लिया। ये कढ़ाई थोड़ी बड़ी है इसलिए इसमें आपको घी कम लग रहा होगा, क्योंकि छिछले तले में कितना भी घी तेल डाल लीजिए वो कम ही दिखता है। तो इस तरह से हमने उलटते पुलटते बढ़िया जलेबियों को सेक लिया है और निकाल लेंगे बाहर। और चाशनी में गर्मा गर्म हम ये जलेबियों को डालते जाएंगे, जिससे और चाशनी हमारी हल्की गर्म होनी चाहिए, ठंडी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो जलेबियाँ रस नहीं चूसेंगी। तो चाशनी भी हमारी हल्की गर्म है और जलेबियाँ भी हमारी गर्म है। तो गर्मा गर्म हमने जलेबियाँ डाल दी है, उसको हम हल्का हिला देंगे या चम्मच से दबाकर चाशनी में डुबो देंगे 5 से 10 मिनट। और दूसरा बैच देखिए कितनी परफेक्ट जलेबियाँ बन रही हैं। एक बैच बिगड़ेगा फिर तो आपकी जलेबियाँ एकदम आप मास्टर हो जाएंगे, मास्टर, वो भी एक दूध की थैली से। ये देखिए कोई कह नहीं सकता कि आपने इसको मार्केट से मंगाई है या घर में बनाई है। बस आप जब भी बैटर बनाएं उसमें थोड़ा सा ध्यान रख लें कि बैटर बहुत पतला ना हो, बहुत गाढ़ा ना हो। इस तरह उलटते पुलटते हम जलेबियों को सेक लेंगे। आप चाहें तो इसमें इनो का भी प्रयोग कर सकते हैं, बेकिंग पाउडर का भी प्रयोग कर सकते हैं, पर सबकी मात्रा आपको कम रखनी है। जब तक उधर हमारी सेकेंड बैच की जलेबियाँ पकी, इधर हमने जलेबियों को चाशनी में डुबो रखा था। अब हमने उसके ऊपर लगा दी है एक छन्नी या स्ट्रेनर, उसके ऊपर हम सारी जलेबियों को रखते जाएंगे। तो जो चाशनी निकलेगी वो उसी पैन में जाते जाएगा। तो इस तरह से हमने जलेबियों को चाशनी में डुबोकर रखा था। मेरी चाशनी कम पड़ गई जलेबियों के लिए, तो आप और अधिक भी बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने एक बैच बना लिया, दूसरा बैच भी हम इसी तरह से उलटते पुलटते सेक लेते हैं, हल्का गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। और जब तक ये मेरी जलेबियाँ सिक रही तब तक आपसे प्यारी सी विनती भी कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। इस तरह देखिए मैंने 1 कप मैदे में आधा किलो से अधिक जलेबियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं और एकदम जूसी रसीली 1 किलो जलेबियाँ हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। इस तरह की जलेबियाँ आप घर पर झटपट बना सकते हैं केवल 1 कप मैदे से। देखिए बन गई ना झटपट, कितना आसान है जलेबी बनाना, क्योंकि एक बार बिगड़ेगी, 2 बार बिगड़ेगी, उसके बाद तो ये परफेक्ट शेप में आ जाएगी। तो इस तरह से चाशनी में डुबोकर थोड़ा देर रखेंगे। चाशनी को हल्की गर्म रखिएगा तभी उसमें चाशनी जाएगी। और ये रसीली जूसी जलेबियाँ हमारी बनकर तैयार हुई हैं। और रस देखिए कितना अंदर तक पी हैं, एकदम फूली हुई चाशनी में डूबी हुई जलेबी रसीली बनकर तैयार हो गई है। इन जलेबियों को मैं रबड़ी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इसको किसके साथ खाना पसंद करते हैं कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। अगर आपको ये जलेबी की रेसिपी ज़रा भी एकदम जूसी रसीली जलेबी की रेसिपी ज़रा भी पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला कीजिए। आप वीडियो तो बहुत देखते हैं पर लाइक सब्सक्राइब करने में कंजूसी करते हैं। तो अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, जिससे हमको पता चलता है कि वीडियो आपको कितना पसंद आता है। और देखिए रबड़ी के साथ तो इस जलेबी का
जवाब ही नहीं है। अगर आपको ये रसीली जूसी जलेबी पसंद आ जाए लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कि रसीली जूसी जलेबी की रेसिपी कैसे लगी आपको। धन्यवाद।